नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत कर रहे हैं इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। और आज शारदीय नवरात्र का चौथा दिन है और मां कूष्मांडा के स्वरूप की पूजा भी हो रही है। मंदिरों में भक्तों का लंबा यहां पर कतार में तस्वीरें सामने आ रही हैं। और आपको बता दें कि मंदिरों में जय माता दी के जयकारों की गूंज भी सुनाई दे रही है। तो आज नवरात्र का चौथा दिन है और ये बड़े ही पावन दिन माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये जो 9 दिन है, माता रानी की श्रद्धा से पूजा करें तो माँ हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। और आज चौथा दिन है, माँ कूष्मांडा के स्वरूप की पूजा हो रही है। हर भक्त अपनी मनोकामना के साथ मंदिर में पहुंच रहा है और भोर से ही यहाँ पर भक्तों का तांता लगना शुरू हो जाता है। आपको बता दें कि सुबह से ही भक्त मंदिरों में जाते हैं माता रानी के दर्शन के लिए, माता रानी की पूजा करने के लिए। और ये तस्वीरें कुछ हम आपको दिखा रहे हैं। शारदीय नवरात्र का आज चौथा दिन है और ऐसे में आपको बता दें, उपवास तो लोग रखते ही हैं, लेकिन जो लोग उपवास नहीं रखते हैं वो पूजा करके, माता रानी के दर्शन करके, क्योंकि ऐसा ये कहा जाता है कि माता रानी की श्रद्धा से पूजा की जाए और सच्चे मन से याद किया जाए, माँ उनकी सुनती ज़रूर हैं। और अभी मंदिरों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जय माता दी की जयकारों से गूंज उठे हैं सारे ही मंदिर। और तमाम जगहों की तस्वीरें हम आपसे साझा करेंगे। मुरैना से हमारे सहयोगी करतार सिंह राजपूत, रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी और शहडोल से पुष्पेंद्र चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले आपको तस्वीरें दिखाएंगे मुरैना से। करतार, आज मां कूष्मांडा का दिन है और भोर से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो जाता है। आप जरा तस्वीरें दिखाइएगा। देखिए, बिल्कुल नवरात्र का चौथा दिन है। लगातार यहाँ बात की जाए तो मंदिरों पर सुबह से ही भक्तों की लाइन लग जाती है, क्योंकि माता रानी के जो दिन होते हैं उन दिनों सुबह से ही लोगों का, चूंकि माता रानी के दर्शन करने के बाद उनकी जो मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हम हैं इस समय मुरैना के मंदिर पर, ज्ञानेश्वरी माता का मंदिर है। आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस तरीके से माता रानी का दरबार है वो सज रहा है। 56 भोग की प्रसादी आज का भोग यहाँ लगाया जा रहा है। और सुबह से महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, हर वो व्यक्ति है वो सुबह ही सुबह स्नान ध्यान करने के बाद में मंदिर के दर्शन करने यहाँ पहुंच रहे हैं। लगातार यहाँ बात की जाए तो इस मंदिर पर दिन भर भक्तों का तांता लगा रहता है। आज यहाँ 56 भोग लगाया जाएगा, अन्नकूट की प्रसादी की जाएगी। उसके बाद में यहाँ जो भक्त हैं वो अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए या दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। निश्चित तौर पर नवदुर्गा के 9 दिन जो मंदिर होती है, प्रत्येक मंदिर पर भक्त बड़ी संख्या में यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। जी चलिए, मैं लौटती हूँ आपके पास। चंद्रशेखर, रतलाम में कैसी तस्वीरें हैं? वो खूबसूरत तस्वीरें साझा कीजिएगा, माता रानी के दर्शन भी दर्शकों को कराइएगा। जी बिल्कुल, बड़ा ही खूबसूरत दृश्य है कि सुबह सुबह जो है माँ के दरबार में इतनी जो खूबसूरत सजावट तो है ही, लेकिन भक्तों को देखिए कितने सजे हुए और माँ के दर्शन करने आए हैं। तो ये देखिए, ये उत्साह है इन भक्तों का कि अब नवरात्रि का एक भी दिन जो है वो हम मिस नहीं करेंगे और किसी भी तरीके से जो है माँ के दर्शन करना। देखिए, आरती की तैयारी हो चुकी है, पट अभी बंद है और जो श्रद्धालु हैं वो आ चुके हैं। माँ के दरबार में गरबा भी होता है जो 6 बजे समाप्त हो जाता है। लेकिन देखिए, श्रद्धालु की संख्या दूर दूर तक देखिए कितनी भीड़ नजर आ रही है। यह दृश्य है सुबह का और इतनी सुबह ये भक्तों में इतना उत्साह है कि वो यहाँ पर जो है माँ के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। हम बात करेंगे श्रद्धालुओं से, किस तरीके का आज चौथा दिन है, आप रोज आ रहे हैं। पहली बार सभी को जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। आज चौथा दिन है, बड़ी महिलाएं सुबह से आती हैं, सज कराती हैं, माता की आराधना करती है, गरबा करती है और बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है। सुबह जल्दी सज कर आना और फिर माँ के दर्शन करना कितना आनंद आता है कि जिसके हम बखान नहीं कर सकते। इतनी भीड़, इतनी गर्मी लगती है, लेकिन आनंद माता जी के नाम का बहुत आता है। बहुत अंदर से खुशी मिलती है। 2 बजे से उठ जाते हैं, 2 बजे से उठ के तैयार के 4 बजे यहाँ आ जाते हैं। देखिए, श्रद्धालु जो है वो बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी हैं, आज आए सुबह सुबह।
तो देखिए, इस तरीके से जो श्रद्धालु की संख्या आपको बाहर की तरफ में ले चलता हूँ और वहाँ भी बात करते हैं कुछ लोगों से कि किस तरीके से जो है यहाँ पर देखिए ये महिलाएं हैं, युवतियां हैं, ये सभी जो है सुबह 4 बजे यहाँ पहुँच गई थी और 4 बजे से यहाँ पर जो है दर्शन कर रहे हैं और आप गरबा कर रहे हैं सुबह 4 बजे से। कैसे मतलब आप नवरात्रि में माँ में कितनी आस्था है, कितनी जल्दी आप आ जाते हैं? 4 बजे मतलब हम आ जाते हैं। ये तो फिर रात को जागरण हो जाता होगा। वो तो होता ही है। कैसे? जी बताएं। माता जी के लिए सब है, हम पूरी रात जग लेंगे। पूरी रात जग लेंगे। जी बिल्कुल। कैसा दृश्य लगता है? बहुत आनंद आता है। माँ जब तैयार देखते हैं, दर्शन करते हैं, कैसा ऐसा लगता है कि माँ स्वयं हमें देख रही है। देखिए दरबार है और अब बाहर से जो है मंदिर भी दिखाते हैं हम आपको उस तरफ, किस तरीके से धीरे धीरे जो माता के दरबार में जो है श्रद्धालु की संख्या वो बढ़ती जा रही है। महिलाएं काफी ज्यादा है क्योंकि सबसे बड़ी परंपरा अनोखी यहाँ की यही है कि जो गरबा है वो सुबह के समय होता है और इसी को लेकर के यहाँ पर ये गरबा खेलना यानी ये आराधना का ऐसा प्रतीक है कि यहाँ एक दिन भी अगर कोई गरबा खेल ले तो उसे लगता है कि मैंने माँ की आराधना कर ली है। तो इस उद्देश्य से इस श्रद्धा से चंद्रशेखर, ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत हो जाती हैं और ये श्रद्धा ही तो है कि रात में 2 बजे उठकर 4 बजे तक यहाँ पहुंचकर भक्त माता रानी के दर्शन करते हैं और गरबा जो कि हम अक्सर शाम को देखते हैं, सुबह सुबह भी हम अब देख पा रहे हैं। पुष्पेंद्र, आपके पास आना चाहूंगी, शहडोल की तस्वीरें साझा कीजिएगा। हर जगह भक्तों में उत्साह है और ये उत्साह कभी कम नहीं होता, 9 दिन बना ही रहता है। जरा वो तस्वीरें साझा कीजिएगा। माँ कुष्मांडा की आज पूजा हो रही और चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े सभी सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए आ गए। मैं आपको शहडोल के बूढ़ी मंदिर की तस्वीरें दिखा रहा हूँ जहाँ पर मैं उपस्थित। आप देख सकते हैं कि माता यह प्राचीन काल का ये मंदिर है जहाँ पर अभी आरती की जा रही है और जवारा भी बोए गए हैं माता जी के सामने। आप देख सकते हैं पुराने समय का मंदिर है और लोगों का आना जाना यहाँ पर अभी भी लगा हुआ है। भक्त चाहे बुजुर्ग हो चाहे बच्चे हो सभी माता के दर्शन के लिए मंदिर पर पहुंच रहे हैं। जी चलिए, मैं लौटती हूँ। तमाम तस्वीरें हम दर्शकों से लगातार साझा कर रहे हैं और एक बार फिर से मैं करतार आपके पास आना चाहूंगी। करतार, आप जरा ये दिखाएगा, क्योंकि रतलाम से हमने देखा कि सुबह सुबह गरबा शुरू हो गया है वहां पर और महिलाएं बड़ा उत्साहित हैं वहां। आप जरा ये बताइएगा कि पूजा तो हो ही रही है और भक्तों में उत्साह कैसा नजर आ रहा है? देखिए कोमल, यहाँ मुरैना की बात की जाए तो यहाँ भी कल पूरी रात यहाँ स्थानीय एक होटल है वहां पर गरबा किया गया। गरबा में तमाम बच्चे बुजुर्ग महिलाएं गरबा करती हुई देखी गई। ये मंदिर ज्ञानेश्वरी माता का मंदिर है। मैं आपको फिर यहाँ पे तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि माता रानी का दरबार सज गया है। माता रानी का जो श्रृंगार है वो किया जा रहा है। अभी ठीक 5 मिनट बाद यहाँ आरती है वो की जाएगी। यहाँ पंडित जी उनसे बात करेंगे। पंडित जी, किस तरह की तैयारी आज क्या रखा गया है? प्रसादी यहाँ पे है और क्या 56 भोग फूल लगा है। और किस तरीके से भक्तों का यहाँ लाइन लगती है उसमें से? काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बहुत सुबह से 5 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए कोमल, लगातार ये पंडित जी थे, भक्त थे। यहाँ देखो पूजा जो भक्त हैं वो आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। लगातार मंदिर में आने का सिलसिला है वो शुरू हुआ है। धीरे धीरे करके यहाँ भी संख्या एकदम से बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ मुरैना में जगह जगह माता विराजमान है। तो वहां पर गली मोहल्लों में भी स्थानीय जो स्तर पर लोग अपनी माता का दरबार है वो सजाती है। जो ज्ञानेश्वरी माता है ये यहाँ की इतना प्रसिद्ध मंदिर है कि इस मंदिर पर सुबह से जिस तरीके से भक्त आते हैं और उनकी मानना होता है कि जो मनोकामना होती है वो सारी मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण की जाती है। निश्चित तौर पर भक्त बड़ी दूर दूर से बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचते हैं। गुरुवार के दिन विशेष मेला यहाँ लगता है क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं। तो नवरात्रि के दिन 9 दिन यहाँ भक्त इतनी बड़ी संख्या में आते हैं और उनकी जितनी भी मनोकामनाएं होती है या पूर्ण होती हैं। माता रानी अपने आशीर्वाद उन भक्तों को देती है और भक्त यहाँ बड़ी बेहद महत्वपूर्ण दिन है ये और कहा जाता है पावन दिन है कि कोई भी शुभ काम आप इन दिनों में शुरू कर सकते हैं। लौटूंगी, राहुल भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल सिंह राठौर। राहुल, आप बताइएगा, तस्वीरें साझा कीजिएगा कि आज शारदीय नवरात्र का चौथा दिन है, मां कुष्मांडा की पूजा की जा रही है, कैसी तस्वीरें हैं?
बिल्कुल कोमल, देखिए तस्वीरें बेहद खास है क्योंकि पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा और आज माँ कुष्मांडा का पूजन अर्चन करने भक्त बड़ी संख्या में राजधानी भोपाल के अलग अलग देवी मंदिरों में पहुंच रहे हैं। देखिए माँ कुष्मांडा को कहा जाता है कि दिव्य मुस्कान वाली ये माता हैं और दिव्य मुस्कान के चलते ही उन्होंने पूरी सृष्टि की रचना कर दी। देखिए शक्ति, समृद्धि और शांति का प्रतीक कही जाती है माँ कुष्मांडा और भक्त उनका आशीर्वाद लेने माता के मंदिरों में पहुंच रहे हैं। राजधानी भोपाल के इस वक्त हम लोग काली माफ कीजिएगा माता मंदिर में मौजूद हैं और एक तरफ काली माता की तस्वीर है तो एक तरफ शीतला माता की। भक्त अपने अपने तरीके से अलग अलग तरह से पूजन अर्चन कर रहे हैं, माँ को मना रहे हैं। और देखिए महिलाएं तो खासकर माता के लिए 9 दिन का उपवास रखती हैं और पूरे परिवार के लिए सुख समृद्धि के लिए मनोकामनाएं करती है। कई महिलाएं पहुंची हुई भी हैं, बातचीत करेंगे। किस तरह से आप लोग आज का पूजन अर्चन करते हैं, माँ को मनाते हैं? अच्छे मनाते सबको ही, मेरे अच्छा लगता है मनाने में भी बढ़िया से। और भी बात करते हैं, आप किस तरह से पूजन अर्चन करती हैं? मैं 2 दिन से आपको लगातार देख रहा हूँ यहाँ पर मंदिर में। मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ मंदिर आने के लिए और क्या अच्छा लगता है। 9 दिन का व्रत रखते हैं, अच्छा लगता है माता के यहाँ आने में। आनंद की अनुभूति होती है। आनंद की अनुभूति होती है और क्या अच्छा, अपने आप को भी अच्छा लगता है, अंदर से भी शांति मिलती है मंदिर आने में। देखिए मन प्रसन्न रहता है और मंदिर आकर भक्त जो है वो आनंदित महसूस करता है खुद को। यहाँ पर जो पुजारी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, आज के पूजन का जो क्रम है वो जानेंगे, क्या कुछ खास महत्व है आज के दिन का वो भी उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। बातचीत करते हैं। गुरु महाराज, आज का क्या महत्व है विशेष, किस तरह से पूजन अर्चन भक्तों को करना चाहिए? आज नवरात्र पर्व का चौथा दिन है, चतुर्थी तिथि है। आज का जो स्वरूप है माँ कुष्मांडा का स्वरूप है। आज के दिन माँ ने विश्व में जो अंधकार था उसको दूर किया था। आज के दिन साधना करने से बल, यश की प्राप्ति होती है और हमारे जीवन में जो रोग दोष हैं उनका भी निवारण होता है। आज के दिन कोमड़ा चढ़ाना चाहिए। कोमड़ा चढ़ाने से माँ प्रसन्न होती हैं और पेठे का, कोमड़े से बने हुए पेठे का भोग लगाना चाहिए। ऐसे पूजन करने से साधक की साधना पूर्ण होती है और माँ की कृपा उससे प्राप्त होती है। तो ये अलग अलग तरीके हैं। गुरु महाराज ने भी बताया कि किस तरह से माँ को भोग लगता है आज के दिन। आज उनको किस तरह के वस्त्र चढ़ाना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। भक्तों से और भी बातचीत करेंगे। देखिए माता का पूजन करने पहुँचे हैं आप लोग। हाँ जी, किस तरह से आप पूजन करेंगे दिन भर? दिन भर माँ का नाम जपते हैं जी। हाँ, और बहुत आस रहती है कि हम कब माता जी आए। जी। नौ दुर्गा में जी। नौ दुर्गा का इंतजार रहता है, बहुत खुशी मिलती है हमें। इन 9 दिनों का इंतजार रहता है और देर शाम देखिए सभी पंडालों में माँ की आराधना के लिए भक्त जो हैं वो गरबा करने भी पहुंचेंगे और खास सुरक्षा के इंतजाम पुलिस और प्रशासनिक अमले द्वारा किए गए हैं। हालांकि माँ की गोद में तो हर कोई सुरक्षित ही महसूस करता है, लेकिन फिर भी एक प्रशासनिक इंतजाम जो है वो खास तौर पर हमेशा से किए जाते हैं। तो ये खास तस्वीरें राजधानी भोपाल की अलग अलग जगह से, अलग अलग देवी मंदिरों में, देवी स्थानों में भक्त जो है वो पहुँच रहे हैं और ये क्रम देखिए थमने वाला नहीं है। ये क्रम लगातार जो है बढ़ता जाएगा। देखिए एक लंबी कतार महिलाओं की मैं आपको दिखाता हूँ। ये महिलाएं सुबह 4-5 बजे से मंदिर पहुंचने का जो क्रम है वो लगातार इनका चालू हो जाता है और ये माँ को जो है वो प्रसन्न करने के लिए ये सुबह से ही पूजन की थाली लिए पहुंच जाती हैं। क्या क्या है इस थाली में? इस थाली में है हल्दी, कुमकुम, फूल, जल और भोग माता जी का। जी, क्या भोग लगाया है आज? आज तो भोग मिश्री थी इसमें। आज मिश्री का भोग। आपने क्या भोग लगाया? फल का लगाया था, केले का। अच्छा, केले का। तो देखिए ये अलग अलग तरह से भोग लगा रही है माता जी को और प्रसन्न कर रही है। सबकी अपनी आस्था है, सबका अपना विश्वास है और देखिए माँ तो एक ऐसी शक्ति स्वरूपा है जो जिनको सिर्फ भजने से, जिनको मन में विश्वास रखने से ही वो तो हर मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। चाहे बच्चे हों,
बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, हर कोई सुबह से ही मंदिरों में माता की आराधना करने, माँ का पूजन अर्चन करने पहुंच रहा है। और ये खास तस्वीर एक छोटे से बालक की भी आपको दिखाते हैं, हाथ में जल का लोटा लिए माँ को प्रसन्न करने पहुंचा हुआ है। तो देखिए यही तस्वीरें हैं और यही आस्था को और मजबूत बनाती है। आस्था जो है वो ये दिखता है कि नहीं, जो लोग हैं उनमें विश्वास है और उनकी हर मनोकामनाएं पूरी होगी। पूरा दिन उनका जो है वो सुख समृद्धि का बीतेगा, पूरा परिवार जो है उनका खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे। तो इन्हीं मनोकामनाओं के साथ सभी भक्त हर रोज मंदिर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, चलिए मैं लौटूंगी। चंद्रशेखर, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए हम अगर बात कर रहे हैं नवरात्रों की, तो ऐसे में आज चौथा दिन है और माँ कुष्मांडा की हम पूजा कर रहे हैं। अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। आपने यहाँ नवरात्र के चौथे दिन भी जो है गरबा की तस्वीरें साझा की है। जरा और भी वहां पर जो भक्त हैं उनसे बातचीत करिएगा कि किस तरह से तैयारी कर रहे हैं आज के पूरे दिन की। चंद्रशेखर, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी बिल्कुल। चंद्रशेखर, भक्तों से जरा ये जानने की कोशिश करिएगा, क्योंकि गरबा तो सुबह सुबह खेल ही रहे हैं और चौथा दिन भी आज माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना हो रही है। ऐसे में आज दिन भर किस तरह से पूजा करेंगे, क्या क्या भोग लगाएंगे, क्या क्या पूजा विधि रहेंगी, जरा पूछेगा। जी बिल्कुल, 9 दिन जो है मंदिरों में तो श्रद्धालु पहुंचते ही है, लेकिन घर घर जो है पूजा भी होती है, वो प्रतिमा की स्थापना होती है। सबसे पहले मैं कालिका माता की जो आरती का दृश्य है वो दिखा देता हूँ कि किस तरीके से सुबह की आरती जो है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पर जो है भक्त आरती में शामिल हुए हैं और ये आरती करीब 1 घंटा यहाँ चलेगी। जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर लगातार आते जाएंगे। और सबसे बड़ी खास बात यहाँ पर ये है कि जब यहाँ पर भजनों की धुन पर जो है वो गरबा होता है। जो भजन यहाँ पर कितने समय से आप कर रहे हैं? मैं शायद 7th या 8th क्लास में थी जब से यहाँ आ रही हूँ और भजन कर रही हूँ। बाकी अभी 10 साल से तो दीपक भैया और हमारी पूरी टीम बचपन से आप यहाँ गरबा गा रहे हैं? जी, मैं छोटी सी थी जब से बाहर खड़ी रहती थी, पापा को बोलती थी मुझे यहाँ माता जी में गरबा गाना है। किस तरह के गरबे जो है यहाँ पर, क्योंकि काफी पारंपरिक गरबे होते हैं बहुत पुराने? यहाँ पे टोटल पूरा गुजराती गरबा ही होता है, कोई फिल्मी नहीं और हिंदी भी बहुत कम, ना के बराबर। टोटल गुजराती गरबा होता है। आज के समय में डीजे के धुन पर गरबे होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो आप लोग जो है बिल्कुल सादे तरीके से कैसे संभव कर? संभव इसलिए है कि डीजे पर आजकल क्या है कि संस्कृति कहीं कहीं विलुप्त हो रही है, इसलिए जो लाइव गाना रहता है, जिसे यहाँ पर ऐसा एक नियम है, बहुत अच्छा लगता है हमें भी, पुरानी परंपरा। यहाँ पर गाना, बॉलीवुड गाना तो दूर की बात, यहाँ हम कीबोर्ड पे उसको प्ले भी नहीं कर सकते, रागों में ही खेल के आना है और प्योर गुजराती को बैठे। इस तरीके की अलग अलग आस्थाएं हैं, श्रद्धालु और भी है, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से आज पूजा पाठ कर रहे हैं। आप आज आए हैं, घर पे भी पूजा करेंगे? नहीं मैं अच्छा, कहीं स्थापना हुई आपके आसपास, वहाँ भी जाते होंगे रात को गरबा? हमारे दंजी भाई के नोरे के पास इस तरीके से पूजा पाठ होती है। बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं और हम अक्सर शाम को ये गरबा की तस्वीरें देखते हैं, लेकिन आज हम सुबह भी आपको तस्वीरें ये दिखा रहे हैं रतलाम से। आप सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें और माता रानी के दर्शन कराने के लिए हमारे